इसी के ऊपर आपकी सेल आना रुक गई है या फिर स्लो हो गई है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिनको यूज़ करके आप इसी के ऊपर अपने विजिटर इंक्रीज़ कर सकते हो और अपनी सेल इंक्रीज़ कर सकते हो। सो इन चीज़ों को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और इन चीज़ों को आपने लगातार यूज़ करना है तो आपको इनका रिजल्ट मिलेगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप्स दूंगा जो मैंने खुद पर्सनली यूज़ की है और मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले स्टेप की अगर हम बात करें तो आपने अपनी लिस्टिंग के ऊपर डिस्काउंट चलाना है। आपने अपनी लिस्टिंग के ऊपर ऑफ़र चलानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो 11 आवर्स की इनकी ऑफ़र चल रही है। इनकी 11 आवर्स के अंदर अगर आप इसकी ऑर्डर करते हो तो आपको यहाँ पे 75% आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो आपने मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपने इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देना। ठीक है, आपने अपने मार्केट गैप के हिसाब से डिस्काउंट देना है। फॉर एग्जांपल आप जिस प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हो उसके अंदर आपका सबसे लोएस्ट प्राइस क्या है, सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या है, आपको मालूम होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपने ये कूपन कोड्स की आपने डिस्काउंट देना है। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट है। ये देखिए इसकी भी 11 आवर्स की चल रही है। ठीक है, मतलब 11 आवर्स के अंदर अंदर अगर किसी बंदे ने इसको परचेजिंग की तो उसको ये डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको हर दूसरी तीसरी लिस्टिंग के ऊपर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपनी लिस्टिंग के अंदर डिस्काउंट दे सकते हो, कूपन कोड आप दे सकते हो जिनका यूज़ करके आपको अच्छी सेल आएगी। सेकंड हम बात करें, आपकी कोई ऐसी लिस्टिंग है जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी सेल आई है तो अब आप उसको एज अ बंडल के तौर पे लिस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उसी की तरह का एक और प्रोडक्ट बना के या थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट बना के उसको एक बंडल या एक ग्रुप के थ्रू सेल कर सकते हो। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये देखो ये बंडल की सूरत में ये चीज़ सेल कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह आप वो जो प्रोडक्ट आपका ऑलरेडी ज़्यादा सेलिंग के अंदर है उसको आप एक ग्रुप या एक बंडल के थ्रू आप सेल कर सकते हो। अक्सर लोगों से मैंने ये बात सुनी है कहते हुए कि सर हमारे स्टोर के ऊपर फलां मैंने लिस्टिंग की थी उससे मुझे बहुत अच्छी सेल आई है, उसके बाद अभी मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ मुझे सेल नहीं आ रही। सो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। जिस प्रोडक्ट के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा आपके स्टोर के अंदर सेल है उस प्रोडक्ट को आप बंडल की सूरत में आके सेल कर सकते हो। उसको आप 2 या 3 इस तरह के आप एक से ज़्यादा की तादाद में उसको आप लिस्ट करके आप सेल कर सकते हो। ठीक है, आपको बात समझ आ गई। थर्ड चीज़ जो काम आती है वो होता है आपका टाइटल और प्रोडक्ट की इमेज। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक लिस्टिंग है जो बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगी, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। इस लिस्टिंग के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, ये लिस्टिंग हमने ओपन कर ली है। अब हम ये यहाँ पे आएँ, ये देखें सबसे पहले तो आप इसके टाइटल देखो। ठीक है, टाइटल के अंदर इसने कैसे कीवर्ड यूज़ किए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखो इसने कपल पोर्ट्रेट, ये देखो कपल, ये देखिए कितनी बार उसका एक जो पोर्ट्रेट नाम का एक उसका कीवर्ड है वो कितनी बार ये देखो इस्तेमाल हुआ है, कितनी बार उसने यूज़ किया है अपने टाइटल के अंदर। ठीक है, तो उसने अपना परफेक्ट टाइटल रखा है। सेकंड इसकी इमेज देखो, इमेज के अंदर रेडी इन 6 और मतलब 6 घंटों के अंदर ये बंदा ये रेडी करके दे रहा है तो ये इसने क्लियरली बिल्कुल हाईलाइट किया है। ठीक है, अब दूर से नज़र हमारी कहाँ पड़ती है 6 और के ऊपर, तो अक्सर लोग क्या होते हैं ना वो इस चीज़ को देख के इसके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा टाइटल के लिए मैं एक सजेस्ट कर देता हूँ आपको, इट्स चेक नाम का एक टूल है, वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने आना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इट्स से रिलेटेड कोर्सेज भी होते हैं। अगर आप उनमें इन्वॉल्व होना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। अच्छा, अब हम टाइटल के ऊपर अगर बात करते हैं तो ये एक एआई के थ्रू आपको कस्टमाइज करके टाइटल निकाल के देता है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना होता है, सेलिंग आप क्या कर रहे हो आप वो बताओ। ठीक है, और नीचे आपने कुछ कीवर्ड अपने ऐड करने हैं। ठीक है, जो भी कीवर्ड आपने फाइंड किए नीचे आपने कीवर्ड ऐड करने हैं। अगर कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है आपको नहीं पता, टाइटल खुद ऑप्टिमाइज मैन्युअली कैसे करना है नहीं पता, तो नीचे कमेंट करें, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे और हमारा इसके ऊपर स्पेशली कोर्स भी है। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपने टाइप सेलेक्ट करना है और आपने क्रिएट टाइटल के ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ टाइटल ये बना के दे देगा। ठीक है, ये टाइटल इसने आपको बना के दे दी। यहाँ पे जो आपको परफेक्ट लग रहा है, जो आपको सही लग रहा है वो टाइटल आपने यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि आपने अपनी रिसर्च लाजमी करनी है, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना। लेकिन ये चीज़ मैं एक बिगिनर के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कहाँ जाओ क्या करो, तो ये चीज़ आपके लिए काम करेगी। ठीक है, उसके बाद आपने वहाँ से वो टाइटल उठा के वही कीवर्ड आपने यहाँ पे पुट करने, ऊपर आपने प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, नीचे आपने जनरेट के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। ठीक है,
यहाँ से आप इसका डिस्क्रिप्शन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा बाकी ये टैग जनरेटर है, सारी चीज़ें इस टूल के अंदर आपको मिल जाएंगी। आपने जस्ट यहाँ पे इनको डिटेल देनी होती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको हर एक चीज़ फाइंड करके दे देता है। ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ये आपको इसका कॉम्पिटिशन, इसका सर्च वॉल्यूम भी दिखा देगा। ठीक है। जितनी भी इसके कीवर्ड हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद मैन्युअली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जो जो कीवर्ड आपको सही लग रहा है, जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, कंपटीशन भी अच्छा है, तो उनको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो। ठीक है। तो इसी तरह से बाकी भी आप इसको सारा कर सकते हो। ये नीच फाइंडर है, इट्स ट्रेंड है। ठीक है। हर एक चीज़ को आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपने अपनी ही कैटेगरी के अंदर आपने ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप टी शर्ट की कैटेगरी में काम कर रहे हो तो आपने देखना है जैसे कि मदर डे आ गया, फादर डे आ गया, इससे के जो स्पेशल दिन आते हैं, जो स्पेशल डे होते हैं, उनको आपने फॉलो करके आपने डिज़ाइन बनाना है। ठीक है। तो उस तरह से भी आपकी सेल इंक्रीज़ हो सकती है। अब लास्ट ऑप्शन जो मेरे लिए जिस ऑप्शन ने काम की है वो भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने क्या करना है कि आपने इसी के ऊपर मार्केटिंग नहीं करनी, आपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। अब इसी के ऊपर एड रन करने से और फेसबुक को या इंस्टाग्राम के ऊपर एड रन करने में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि आपको वहाँ पे डीपली कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाता है। आप हर एक चीज़ डीपली कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किस एज के पर्सन को ये आपकी एड्स दिखाई दें, किस टाइम पे दिखाई दे, किस जेंडर को दिखाई दे, किस सिटी के अंदर दिखाई दे। ठीक है। हर एक चीज़ आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। सेकंड क्या होता है कि जो बंदा इट्सी के ऊपर जिसने पहले कभी भी इट्सी के ऊपर शॉपिंग नहीं की होती, तो वो आपके मार्केटिंग के थ्रू अगर आता है ना, तो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस आप बनते हो, जिसकी वजह से उस बंदे का एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। जो ऑडियंस ऑलरेडी इट्सी के ऊपर है उसके मल्टीपल शॉप के अंदर उसके एक्सपीरियंस होंगे। तो अगर कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं होती तो किसी और से परचेज कर लेता है, लेकिन जिस बंदे का फर्स्ट एक्सपीरियंस ही आप हो, ठीक है, आपकी शॉप है, तो वो बंदा 100% जो भी प्रोडक्ट उसको चाहिए होगा वो आपसे ही बाय करेगा। तो आपका एक वो क्लाइंट बन जाएगा आपका। तो ये बेनिफिट है कि आप मार्केटिंग करो फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने खुद सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग की है और मुझे बहुत अच्छी उससे रेवेन्यू मिला है, बहुत अच्छी मुझे उससे सेल आई है। इट्सी के ऊपर जब आप करते हो तो इट्सी के ऊपर आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिलते जैसे आप सोशल मीडिया के थ्रू अगर मार्केटिंग करते हो तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है। तो अगर इनमें से किसी भी एक स्टेप की आपको समझ नहीं आए तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको प्रॉपर गाइड भी करूंगा और अगर हो सका तो मैं उसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो भी बना दूंगा। तो अगर हमारे कोर्स में आप ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हो। थैंक यू सो मच।